बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नात ख़ानी के मुकाबले आपने देखे होंगे, सुने होंगे, तिलावत के मुकाबले आपने देखे होंगे, सुने होंगे। इसी तरह जनरल नॉलेज हो गई, बच्चों की ज़हानत चेक की जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट बना के बहुत सारी चीज़ों के मुकाबले आपने देखे सुने होंगे, खेलों के मुकाबले देखे सुने होंगे। लेकिन आज का जो ये मुकाबला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक मुनफरिद मुकाबला है। सऊदी गवर्नमेंट ने 28 अप्रैल को एक मुकाबले का ऐलान किया था। 28 अप्रैल से उसके रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया था। करना क्या था कि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस किया गया था कि जितने भी हुनरमंद लोग हैं, जितने भी ज़हीन लोग हैं, तो आएँ हमें एक मसले का हल दें। देखें, पूरे मुल्क से ये मांगा जा रहा है। आपके पास आपके वज़ीर भी बैठे हैं, आपके मुशीर भी बैठे हैं, आपके गवर्नमेंट के मुलाजिम भी बैठे हैं, पढ़े लिखे भी बैठे हैं, आपके जो बादशाह हैं वो भी बैठे हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि आएँ, हमारे पास आएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएं। और मुकाबला किस चीज़ का है? हमें एक मसले का हल दे दें। मसला क्या है कि सऊदी गवर्नमेंट क्योंकि वक्तन फ़वक्तन जो हाजी का सिस्टम है, उम्रा का सिस्टम है, जितना भी एरिया वसी होता गया है हरमैन शरीफैन का, इसी तरह ज़्यादा रश भी बढ़ता गया। और फिर रश को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि रश ना बढ़े और किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया कि आएँ, हमें मसले का हल बताएँ। हम ये चाहते हैं कि तवाफ़ में और सही में रश ना पड़े, आसानी से लोग तवाफ़ भी करें, सही भी करें, रश भी ना पड़े। और 2-3 शराइत साथ में बता दें कि किसी भाई आप व्हील चेयर का हमें कोई मशवरा ना दें, व्हील चेयर का हम मशवरा नहीं मानेंगे। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं उनके इस्तेमाल का मशवरा नहीं देना। आपने कोई टेक्निकल मशवरा हमें देना है, टेक्निकल हल हमें देना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की में हो या फिर आपका जहन ही कुछ ऐसा आपका हल लेके आ जाए कि जिसमें सारे जो माहिरीन बैठे और उसे एक्सेप्ट कर लें कि हाँ जी, ये हल जो आपने दिया है ये हमारे मसले का हल है। और ये अनाउंसमेंट होने जा रही है 19 मई को। रजिस्ट्रेशन हो चुकी है लोगों की और उस मुकाबले में लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो 19 मई के बाद पता चलेगा कि क्या कोई ऐसा नया हल आता है जो कोई एक हुनरमंद बंदा या कोई एक ज़हीन बंदा जाके हल दे देता है। तो यकीनन सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से उसे इनामात भी मिलेंगे और अल्लाह की तरफ से तो उसे ढेर सारा सवाब भी मिलेगा, क्योंकि वो एक बहुत अहम काम अगर उसके हाथ से हो जाता है। तो ये बात देखते देखते सुनते सुनते मेरे जहन में कुछ चीज़ें आई हैं कि हमारे मुमालिक में क्या हाल है कि हमारे वज़ीर मुशीर एक हुकूमत में होते हैं तो वज़ीर ख़ारजा होते हैं, दूसरी हुकूमत में जाते हैं तो वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं, तीसरी हुकूमत में होते हैं तो वज़ीर रेलवे बन जाते हैं, चौथी हुकूमत में वो वज़ीर ज़राअत बन जाते हैं। यानी ये हाल हमारा क्यों हुआ है हमारे मुमालिक का, जहाँ पे इस तरह के मसाइल हैं? सिर्फ इस वजह से कि कोई भी ऐसा बंदा कि अपने शोबे में माहिर हो और उसको वहाँ पे बिठाया जाए जो उस शोबे में तरक्की करे, उसमें अहम काम करे, ये नहीं देखा जाता। बल्कि वजारतें जब बांटी जाती हैं तो फिर वहाँ पे रिश्तेदारियाँ देखी जाती हैं, ताल्लुक़ देखे जाते हैं। ये नहीं देखा जाता कि क्या इस बंदे के पास वो काबिलियत है भी सही या फिर नहीं है, क्या हमारे मुल्क के लिए ये फ़ायदा इसका कोई है भी सही या नहीं है। तो इसी वजह से हमारे ये हाल हो चुका है। और सऊदी अरेबिया की तरक्की इसी तरह के काम जो वो कर रहे हैं वो एक मुंह बोलता सबूत है कि हुनरमंद लोग, ज़हीन लोग, पढ़े लिखे लोगों के लिए सऊदी अरेबिया में जगह है। चाहे वो सऊदी शहरी हों, चाहे वो बैरून मुल्क से कोई भी जाके सफ़र करके, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे बिज़नेस करता हो, उसे कोई ना कोई अहमियत ज़रूर दी जाती है उसके हुनर को या फिर उसकी तालीम को। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हिफाजत फरमाए और उनकी तमाम मुश्किलात में आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारे मुमालिक के हालात जो हैं अल्लाह उन पर ख़ुसूसी करम फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।